कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। मनु संहिता हिंदुओं का प्राचीन ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक है जिसमें झारखंड की पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है। अयस्कः पात्रे पयः पानम शाल पत्रे च भोजनम शयनम खजूरी पात्रे झारखंडे विधिवते। अर्थात झारखंड में रहने वाले धातु के बर्तन में पानी पीते हैं, शाल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर की चटाई पर सोते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र होता है। आधुनिक समय में झारखंड कई प्रसिद्धियों और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आधुनिकता और भव्यता पर नाज करते डोरंडा कॉलेज के लिए जाना और पहचाना जाता है। डोरंडा कॉलेज भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का स्वप्न साकार करता एक ऐसा विद्या महल है जहां से हर साल हजारों छात्र अपनी उन्नति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये कॉलेज जो है आम स्टूडेंट लोग के लिए ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर के साथ कोलैबोरेशन जो टीचर और स्टूडेंट का जो रहता है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और हम सब यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल का भी जो बच्चों के साथ लगाव है बहुत ही अच्छा है। कोई भी काम समय पे होता है, यहाँ पे टाइम से हो जाता है, और एडमिशन का एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत सारे कॉलेज में जो है वो बहुत प्रक्रिया से बहुत तकलीफ़ से गुजर कर होता है, मगर इस कॉलेज में छोटी छोटी तरह से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैंने इस कॉलेज को चुना क्योंकि ये कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारा साथ देते हैं, हम जो भी पूछते हैं उसे पूरी तरह क्लियर करते हैं। यहाँ का रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा आता है। स्टूडेंट जितना बेहतर करते हैं उन्हें वैसे ही रिज़ल्ट दिया जाता है। इस कॉलेज में लड़कियों की संख्या अधिक है कंपेयर देन बॉयज़। सन 1962 में स्थापित डोरंडा कॉलेज की सबसे खास बात यह है कि इसकी स्थापना यहाँ के आम लोगों के द्वारा ही की गई थी, और तब से लेकर आज तक यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता आ रहा है। ये डोरंडा कॉलेज का स्थापना 1962 में हुआ था, और इस कॉलेज की स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये साधारण जनता या आम जनता के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए कि उस समय रांची शहर में शिक्षा की उतनी सुविधा हायर एजुकेशन की नहीं थी। रांची कॉलेज था, वुमेंस कॉलेज था, और सेंट जेवियर था जो रांची शहर के तरफ था। इस साइड में डोरंडा साइड में और HEC साइड एरिया पूरा मिलाकर ये बहुत बड़ी जनसंख्या इधर थी। इधर शिक्षा के लिए कोई समुचित सुविधा नहीं होने कारण यहाँ की आम जनता ने इसको ये प्रयास किया कि इसको इस एरिया में कॉलेज बनाया जाए। इसके
के इस मंदिर से लौटाया नहीं जाता और उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाती है, और वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ। 2015 में इस कॉलेज को प्रीमियर कॉलेज घोषित कर दिया गया। प्रीमियर कॉलेज घोषित करने के पीछे झारखंड सरकार का उद्देश्य यही था कि ऐसे 10-15 कॉलेज को सिलेक्ट किया जाए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया जाए कि आने वाले 20 साल तक यहाँ पर कॉलेज में किसी भी तरह की आधारभूत संरचना की कोई दिक्कत न हो और छात्रों का पढ़ाई निर्बाध रूप से चलता रहे। सरकार का सहयोग काफ़ी मिला। क्लासरूम्स बढ़ाने के क्रम में 27 क्लासरूम का बिल्डिंग हमारा पिछले साल ही बनकर तैयार है और 40 क्लासरूम का बिल्डिंग जो है वो प्रगति, उसका जो निर्माण है वो प्रगति पर है। उम्मीद है कि 2-4-6 महीना के अंदर में वो भी हमको कॉलेज को समर्पित कर दिया जाएगा। डोरंडा कॉलेज की यह है विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर विज्ञान का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से सीखा जाता है। और यहाँ पर भौतिकी विभाग में स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ाई होती है। डिग्री और पीजी मिलाकर के 550 स्टूडेंट हमारे पास अभी हैं, जो साइंस के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि अभी तो जो पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी उसके अंतर्गत झारखंड सरकार का ध्यान सारे विश्वविद्यालयों पर है। हमारे डोरंडा कॉलेज में विशेष ध्यान है और कैसे छात्रों का बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दे सके, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, इसको लेकर के बार बार राज्य सरकार का जो उसके शिक्षा सचिव हमारे आदरणीय राहुल शर्मा जी हैं, रांची और झारखंड का शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर सभी शिक्षक हम सब काम कर रहे हैं। ये है झारखंड का एकमात्र हाईटेक तकनीकों से परिपूर्ण भूगोल प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ के शिक्षकों द्वारा ही इन्वेंट किया गया है यह आधुनिक उपकरण, जिसे सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि इस विषय में रुचि रखने वाले भी पढ़ और समझ सकते हैं। कि भूगोल विभाग जो बेसिक चीज़ है वो सभी जगह नहीं आपूर्ति कर पा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो लैब है, ये लैब झारखंड का अकेला ऐसा लैब है जो भूगोल विभाग को मिला हुआ है। इसमें हम लोगों ने नया इनोवेशन भी किया है। जो ट्रेसिंग टेबल्स हैं, उस ट्रेसिंग टेबल में जो ज्योग्राफी नहीं जानने वाले हैं वो भी अगर आप आकर कुछ सीखना चाहें तो उनके लिए भी उसमें है। उसमें यह है कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों का और वर्ल्ड का एक साथ भी सारे देशों का नक्शा है और उस नक्शे को शीशे के नीचे लाइट में डाला गया है। वो इम्बोज्ड है जिससे कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पठार है, कहाँ क्या सुविधाएं हैं, पॉलिटिकल भी है, फिजिकल भी है, हर तरह का नक्शा उसमें दिखाया गया है। सिद्धांत तर्क देते हैं और गतिविधि करने के पीछे की वजह क्या है उसको भी हमारे सामने रखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य काफी व्यापक हैं और यह भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के भी पार जाते हैं, और इस संदर्भ में कॉलेज में लाइब्रेरी की मौजूदगी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता है और छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष मार्गदर्शक के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़े रहते हैं। स्कूल से जब बच्चे आते हैं, कॉलेजेस में जब एडमिशन लेते हैं तो वो तराशे तो जाते हैं लेकिन वो अनकट ही रहते हैं। वो किस फील्ड में जा पाएंगे, आईएएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या किस क्षेत्र में जाएंगे, इसके लिए यही चमकाया जाता है। और वो हम लोग नई शिक्षा पद्धति में जो दिया जा रहा है, वोकेशनल को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि किधर बच्चे जाना चाहते हैं, उसका मेन स्ट्रीम, उसका जिसको कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर उसको सेटिस्फैक्शन जिधर मिल रहा है उस ओर उसको ले जाया जाए तो सबसे ज़्यादा तरक्की होगा, सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस आएगा। कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों के साथ आगे बढ़ते हुए डोरंडा कॉलेज की इंच इंच भूमि के साथ यहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और इसलिए इस कॉलेज में दिन दुगनी रात चौगनी छात्रों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। करीब 7-8 में इसका नेक एक्रेडिटेशन हुआ था, सी ग्रेड था।
2011 में ज्वाइन करने के बाद हमने सबसे पहला कदम उठाया कि जो भी मेरे पास सीमित साधन है पढ़ाई लिखाई को और छात्रों के एक्टिविटी को इन्वॉल्व करा कर इसके ग्रेडिंग को बढ़ाया जाए, और उतने सीमित साधन में भी हमने अपने प्रयास से कॉलेज को बी ग्रेड में 2015 में नेक एक्रेडिटेशन के द्वारा इसको बी प्लस ग्रेड हमने करवा लिया है। अब हमारा टारगेट ए ग्रेड की तरफ है, जिसके लिए सारा प्रयास हमारा चल रहा है। जो लेबोरेटरीज का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास या सारे डेवलपमेंट या रिजल्ट्स या पढ़ाई जो भी है, ये ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड का प्रयास है। और अगले साल नेक एक्रेडिटेशन का हमारा टाइम सर्कल आ रहा है। हम लोग अगले साल के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं कि अगले साल हम लोग नेक एक्रेडिटेशन करावें और बी प्लस को ए या ए प्लस कैटेगरी में ले जाएं। लंबे समय से डोरंडा कॉलेज को समर्पित यहाँ के प्रिंसिपल वीएस तिवारी ने कॉलेज में हुए कई उतार चढ़ाव को देखा है, और आज उनके और झारखंड सरकार के सहयोग से डोरंडा कॉलेज अपनी ख्याति में 4 चांद लगा रहा है। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं उसको आप उस पर एक्ट करना शुरू कीजिए। जब आप एक्ट करना शुरू करेंगे तो वह आपका हैबिट बन जाएगा, और जब वो हैबिट बन जाएगा तो वही आपके कैरेक्टर को डेवलप करेगा। और अगर आपका कैरेक्टर डेवलप हो गया तो जो डेस्टिनी है वह आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए डेस्टिनी या जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ये जो चेन है कि आप एक्शन शुरू करें, उसको हैबिट बना लें, वो आपका कैरेक्टर हो जाएगा। और कैरेक्टर में जब आ गया तो आप डेस्टिनी आपको प्राप्त होना ही है, ये निश्चित है। कोई शिक्षण संस्थान किस गुणवत्ता का हो, ये हम डोरंडा कॉलेज को देखकर ही समझ सकते हैं। एक आदर्श शिक्षा की व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है झारखंड के रांची का यह डोरंडा कॉलेज।